बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो चार टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़नी है। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम धीरे धीरे इन चारों को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हर टाइप की रिएक्शन में क्या खास बात है, उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, उनकी क्या क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहली जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन अभी भूल जाओ, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन, कंबाइन कर रहे हैं, दो चीजों को जोड़ रहे हैं। ठीक, तो अगर एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बन गया? सी। कुछ इस तरह की होगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो एलिमेंट्स को जोड़ के एक तीसरे एलिमेंट को अगर हम बना रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कंबाइन कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, देखो डेफिनेशन कभी भी रटनी नहीं होती, कॉन्सेप्ट समझ लो, एग्जाम में खुद ब खुद लिख लोगे। ठीक है, रिएक्शंस इन विच टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी डी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक, अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अभी मैंने आपको कंफ्यूजन दूर कर दिया। CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, अच्छा अब समझो, CaO का नाम बताना होगा आपको ही। CaO का नाम अभी हमने आपको बताया, क्विक लाइम। ठीक है, और ये तो वाटर है, पता है भाई। ठीक, ये मैंने नाम इनके नीचे जानबूझ कर नहीं लिखे हैं जिससे कि आपको देखकर समझ में आए और आप खुद लिखने की कोशिश करो। और ये CaOH का होल ट्वाइस अभी मैंने आपको बताया था, क्या है ये? दिस इज स्लेग्ड लाइम, दिस इज स्लेग्ड लाइम। ठीक है, तो यहां पे देखो, दो एलिमेंट्स मिलके, दो सब्सटेंसेस मिले, एक कैल्शियम ऑक्साइड मिला और एक वाटर मिला और बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेग्ड लाइम। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक, अच्छा अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद इनको ऐसे नहीं रखना कि 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, ऐसे याद नहीं रखना। कोई भी रिएक्शन है, आपको उसके जो नंबर्स हैं, उसके आगे जो लगे हुए न्यूमेरिक वैल्यूज, उनको याद नहीं करना। वो बैलेंसिंग की वजह से आते हैं और वो बैलेंसिंग आपको खुद करनी है। आपको सिर्फ रिएक्शन याद रखनी। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वाटर बनता है। आपको बस इतनी सी चीज याद रखनी है। ठीक, बैलेंसिंग आप खुद ब खुद करोगे क्योंकि आपने सीखी हुई है। अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे? देखो, सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है दोनों तरफ और ऑक्सीजन भी 2 है, दोनों चीजें बराबर है, बट हाइड्रोजन बैलेंस है। ये देखो, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बैलेंस है, बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 1 है तो इधर 2 कर दो, ऑक्सीजन 2 होगी। बट ऐसा करने से क्या हुआ कि हाइड्रोजन भी 2 टू द 4 हो गया, इधर भी 2 टू द 4 इधर कर दो, ये बैलेंस हो गई। सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा है। ठीक, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक सब्सटेंस ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा, टूटेगा दो सब्सटेंसेस में। ठीक, सिंपल सा है, डेफिनेशन भी इसकी बहुत सिंपल है। The reaction in which a single compound decomposes into two or more simpler substances is called a decomposition reaction. एक कंपाउंड टूट के दो या दो से अधिक बनाएगा, इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट है ये। अब देखो बेटा, यहां पे हम क्या देखेंगे? यहां पे हम देख रहे हैं एक रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ब्रेक होकर तीन सब्सटेंस बना रहा है। ठीक, ये रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी और इनकी बैलेंसिंग याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिएक्शन से याद कीजिए और बैलेंस खुद ब खुद कीजिए। ठीक, बहुत ही आसान है। FeSO4 नाम देखिए क्या है? FeSO4, FeSO4 है बेटा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक, अच्छा अब इसको देखिए, ये है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये है फेरिक ऑक्साइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये है सल्फर SO3 लगा हुआ तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, तो फेरस सल्फेट टूटता है, किस किस में टूटता है? इसको याद रखने का तरीका क्या है? अच्छा पहले हम ये देखते हैं कि ये बैलेंस्ड आउट है। हाँ जी, बिल्कुल बैलेंस्ड आउट है। आप देखो यहाँ पे आयरन कितने हैं? 2 है, यहाँ पे कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन देखो कितने हैं? ऑक्सीजन देखो यहाँ पे O4 है और बाहर 2 लगा तो 4 टू द 8 हो गए। यहाँ पे देखो 3 2 5 और 3 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। और सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर 2 है, 2s है, यहाँ पे एक s यहाँ पे और एक s यहाँ पे, मींस ईच एंड एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। आपको सिर्फ रिएक्शन याद रखनी है। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है हमारी, मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने एक बार जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। FeSO4 gives Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखो कितना आसान है इसको याद करना। आसान कैसे? FeSO4 है, SO4 है। ठीक, तो आप क्या करो, एक SO2 बना दो और एक SO3 बना दो। ठीक, SO2 बना दो और SO3 बना दो, और उसके बाद इसको पहले लिख लो SO2 और SO3, और फिर हमें बनाना है Fe2O3। ठीक, और इसको बैलेंस आउट करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले देखो, बैलेंसिंग में हर रिएक्शन में आपको बार बार बता रहा हूं, इसीलिए सबसे पहले क्या करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है? 4 है, और यहाँ पे कितनी है? 3 2 5 और 3 8, ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 लगा दो, ऑक्सीजन बैलेंस आउट हो गई। अब देखो, ऑक्सीजन जब बैलेंस आउट हुई, ऑक्सीजन 8 हो गई, ऑक्सीजन के बैलेंस होते ही सल्फर भी बैलेंस हो गया। देखो 2 सल्फर हो गए और आयरन भी बैलेंस हो गया। इट मींस पूरी रिएक्शन, इसको आगे 2 लगाते ही पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को क्यों बैलेंस किया? क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज्यादा 4 थी। ठीक, आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आई होगी। ये दूसरी रिएक्शन है। ठीक है,
इसके भी हम नामकरण कर लेते हैं। ठीक, बहुत ही ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आपसे एग्जाम में किस तरह पूछी जाएंगी। आपको एग्जाम में बोल दिया जाएगा कि भाई ये है, इसको डिकम्पोज करने पे क्या बनता है आपको बताना होगा। और ये जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज एनसीईआरटी में गिवन है, एक एक लाइन एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक, तो अब हम देखते हैं, इसका नाम है बेटा लेड नाइट्रेट। ठीक, सॉलिड लेड, पीवी लेड को बोलते हैं, ये हो गया लेड ऑक्साइड, और ये हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये तो ऑक्सीजन आप जानते ही हो। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। लेड नाइट्रेट ब्रेक करेगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में। अब आपको क्या याद रखना है, ये 2 आगे जो लगा है याद नहीं रखना, आपको खुद से बैलेंस करके इसको देखना है। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है कि PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स PbONO2 प्लस O2, बाकी बैलेंसिंग आपको खुद करनी, क्योंकि अगर आप ये नंबर याद करोगे तो कंफ्यूज जाओगे कि किसके आगे 2 था किसके आगे 4 था। ठीक, एक रिएक्शन और देख लेते हैं, डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। आपको सर इतने सारे एग्जांपल बता रहे हो, बेटा कोई भी एग्जांपल एग्जाम में पूछा जा सकता है, सारे कुछ एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, इसलिए हमें कुछ भी मिस नहीं करना है। ठीक है, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, ये CaCO3 क्या है बेटा, CaCO3 क्या है, ये है लाइमस्टोन, अभी हमने पढ़ा ये लाइमस्टोन है, और ये CO क्या है, ये है क्विक लाइम, ये क्विक लाइम है। ठीक, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देना, अपनी जगह से हटा देना। ठीक, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है कि अगर 2 कंपाउंड्स हैं, अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव वाला आ जाए तो कम रिएक्टिव वाले को वो अपनी जगह से हटा देगा और उसकी जगह बैठ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक राजा है, ठीक है, और वो राजा कहीं पे उसकी किंगडम है, ठीक है, वो कहीं राज करता है, बट अगर उससे पावरफुल राजा आ जाएगा तो वो क्या करेगा, उस राजा को अपनी जगह से हटा के और खुद उस जगह पे बैठ जाएगा। सेम ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। ठीक है, कैसे होता है आप देखो, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि जहां पे मोर एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव बोलो या रिएक्टिव बोलो, ठीक है, अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव या ज्यादा पावरफुल, एक्टिव का मतलब ज्यादा पावरफुल एलिमेंट आ गया तो वो क्या करेगा, जो लेस एक्टिव है उसको अपनी जगह से हटा देगा। So the reactions in which more active element displaces the less active element from its compound is called a displacement reaction. ठीक है, एग्जांपल देखो। अच्छा, अब देखो Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। ठीक, Fe plus CuSO4 आयरन का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ में, कॉपर सल्फेट के साथ में हो रहा है। आयरन का रिएक्शन हो रहा है बेटा कॉपर सल्फेट के साथ में। तो देखो इस रिएक्शन को समझ लो पहले कि इस रिएक्शन में कहानी क्या चल रही है, मैं इसको अलग से लिखूंगा। gives FeSO4 प्लस Cu। अब देखो, अब कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा एक्टिव कौन ज्यादा कम एक्टिव, इसकी एक पूरी सीरीज होती है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी आपको देखना है कि यहाँ पे है कॉपर सल्फेट। ठीक, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, तो Fe क्या करेगा, Fe जो है, अभी आप इतना जानो कि Fe जो है ये ज्यादा पावरफुल है और Cu जो है ये लेस पावरफुल है। मैंने नीचे की तरफ एरो बनाया, तो Fe क्या करेगा, CuSO4 जो है वो बैठा हुआ है। ठीक, CuSO4 बैठा हुआ है, तो Fe आएगा, Fe बोलेगा कि भाई Cu तुम्हारे पास ताकत वाकत है नहीं, आओ फाइट करते हैं, और फाइट करेगा और उसको हटा देगा। हटाने के बाद क्या करेगा भाई, Cu की जगह पे खुद बैठ जाएगा। देखो Fe बैठ गया Cu की जगह पे और बेचारा Cu को भगा के अलग कर दिया। ठीक है, ये रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, आगे एक्वस लगा हुआ है क्योंकि ये CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन मींस वाटर में सॉल्यूशन है। ठीक, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस होती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आपको क्या करना है कि एक कंपाउंड, इसमें मैं आपको हिंट बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ कि एक अलग से दे रखा होगा एलिमेंट और एक कॉम्बिनेशन दे रखा होगा कंपाउंड। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, Fe को हटाना है और Cu की जगह पे बिठा देना है और Cu को हटा के अलग कर देना है। ठीक, इतना सा काम करना है हमको। ठीक, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे भी देखो वही काम हो रहा है। Zn क्या है, ज्यादा ताकतवर है, तो Zn कहाँ चला गया, इसकी जगह पे जाके बैठ गया। ठीक, Zn Cu की जगह पे जाके बैठ गया और Cu को क्या किया, अलग कर दिया। देखो यहाँ पे Zn बैठ गया और Cu को अलग कर दिया। ठीक, डिस्प्लेस कर रहा है, हटा रहा है। देखो अब बात करते हैं Pb की। Pb क्या है, लेड। ठीक, अब ये लेड क्या करेगा, ये देखो CuCl2 है, अब CuCl2 में से देखो Cu को ये हटाएगा तो ये क्या करेगा, Cu की जगह पे जाके खुद बैठ जाएगा। देखो यहाँ पे बैठ गया, PbCl2 बना लिया, लेड क्लोराइड बना लिया, ये कॉपर क्लोराइड था और Cu को अलग कर दिया। ठीक है, तो अब हमें इन रिएक्शन से क्या समझ में आया कि Cu से ज्यादा ताकतवर कौन कौन है, आयरन भी है, लेड भी है और जिंक भी Cu से ज्यादा पावरफुल है। ठीक, तो Cu को हटा देंगे और जाके बैठ जाएंगे और Cu को अलग कर देंगे। ठीक, डिस्प्लेस कर दिया उसको। ये अब हम बात करेंगे बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, या फिर हम कहें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं पहले, उसके बाद हम जाएंगे इसकी डेफिनेशन पे। अगर 2 एलिमेंट्स हैं AB प्लस CD और ये मिलकर बना रहे हैं क्या, मान लेते हैं ये बना रहे हैं AD प्लस BC। ठीक, क्या हो रहा है, A जो है वो जाके D के साथ मिल जा रहा है और B जो है वो क्या कर रहा है, C के साथ मिल जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ए क्या कर रहा है, डी को हटा रहा है
बैठ जा रहा है और बी और सी कंबाइन हो रहे हैं। इट मींस क्या हो रहा है, देखो ए बी प्लस सी डी है तो ए बी क्या बन गया, ए बी बन गया ए डी। तो देखो ए बी और बन गया ए डी, तो बी को किसने हटा दिया, बी को डी ने हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया भाई, ये ज्यादा एक्टिव रहा होगा। और ये बन रहा है एंड में बी सी, पहले क्या था सी डी, तो बी ने क्या किया, बी ने क्या किया, यहां से डी को हटा दिया। ठीक, तो यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, या फिर हम इसको ये भी बोलते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। ठीक, इसको हम एक किसकी हेल्प से देखेंगे, इसको हम देखेंगे एग्जांपल्स की हेल्प से। बहुत ही आसान ये भी है। ठीक, अब हम देख लेते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। तो द रिएक्शंस इन व्हिच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टू गिव न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। ठीक, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के कुछ कंडीशंस भी हैं कि कब हम बोलेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगी तो या तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा, या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगी, या फिर चेंज इन कलर होगा। ठीक, ये 3 चीजें होंगी ही होंगी। अब हम इस इक्वेशन की हेल्प से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ठीक, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे NaCl है। ठीक है, इसको मैं अलग से आपको बताता हूँ। ये बेटा NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl है ये। ठीक, NaCl Na नहीं, NaCl अगले स्टेप में जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो NaCl नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, Ag जो है ये यहाँ पे Na की जगह पे आ जाएगा। ठीक, Ag क्या करेगा, Na की जगह पे आके बैठ गया, Na को हटा दिया, Na को हटा दिया। ठीक, AgCl बन गया। अब Ag की जगह खाली हो गई तो ये Na को जो हटाया था ना भाई साहब, वो यहाँ पे आके बैठ गया। ठीक, मतलब एक ने किसी को हटाया और वहां पे जाके कोई और बैठ गया जिसको पहले किसी ने हटाया था। आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस, NaCl जो बनता है वो Na प्लस और Cl माइनस की हेल्प से बनता है, और AgNO3 जो होता है बेटा ये बनता है Ag प्लस और NO3 के ऊपर में एक माइनस चार्ज होता है नाइट्रेट के ऊपर। ठीक, Ag क्या है बेटा, सिल्वर है यहाँ पे। तो Na प्लस क्या करेगा, Na प्लस क्या करेगा, Na प्लस को एक नेगेटिव वाला चाहिए, तो नेगेटिव किसके पास, NO3 के पास है। तो Na प्लस क्या करेगा, ये इसके साथ बढ़ेगा तो ये बना लेगा NaNO3 बना लेगा ये। ठीक, और Cl नेगेटिव है और Ag पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में मिलकर प्लस AgCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 बार हो रहा है। देखो पहले Na हटाया जा रहा है, Na को हटा रहा है, कौन हटा रहा है, Ag हटा रहा है, और फिर Ag हट गया तो यहाँ पे जाके कौन बैठ गया, Na बैठ गया। ठीक, इस तरह से कुछ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। ठीक, आपको इनको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कुछ मुश्किल नहीं है। 2 बार डिस्प्लेसमेंट कराना है और हमें ये देखना है कि प्लस वाला जो एलिमेंट है वो नेगेटिव वाले के साथ ज्वाइन होगा और नेगेटिव वाला प्लस वाले के साथ में। ठीक, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा बेटा। प्रेसिपिटेट क्या होता था, प्रेसिपिटेट होता था इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक, तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन रियल में होगी, हाँ ऐसे तो हम पेपर पे पढ़ रहे हैं, बट लैब में अगर हम जाते हैं केमिस्ट्री के लैब में तो वहाँ पे NaCl होगा, फिर उसको इससे मिलाया जाएगा तो ये कुछ बनेगा। तो ये इसका कंफर्मेशन कैसे होता है कि भाई ये रिएक्शन होगी, AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, अब देखो दूसरी रिएक्शन क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। इस रिएक्शन को भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बैलेंसिंग वाला जो पार्ट है उसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो Na2SO4 है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सेम काम हो रहा है। Na कहाँ पे चला जाएगा, Na चला जाएगा Cl के साथ में, और Ba जो है, ये जो Ba है ये आ गया यहाँ पे, तो ये BaSO4 बन गया, और Na को हटाया गया तो ये Na चला गया इसके साथ में। तो यहाँ पे देखो Na2 है और Cl2 पहले से है तो इसको लिख दिया जाएगा 2NaCl, जो कि यहाँ पे है। ठीक, आई होप आपको ये भी रिएक्शन समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं ये। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन में BaSO4 जिसका भी नाम है बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट, इसका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है और ये रिएक्शंस भी आपको याद